आपका जो टेस्ट हुआ था उसका 20 को क्वेश्चन था, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन ये है, थोड़ा देखेंगे। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। यदि समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो सुनिएगा बाबू, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा, और नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी सी, जिसमें बी हो गया समकोण बनाने वाली कोण। और सुनिए, ए बी और बी सी जो है समकोण बनाने वाली भुजा है, तो इसका मैं नाम लिख सकता हूँ 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि एसी जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा बाबू? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सुनिए क्या करा है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो मैं समकोण त्रिभुज के केस में अंतःवृत्त की त्रिज्या के बारे में बताया था कि दोनों छोटकी भुजा को जोड़ देना है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है, यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तब P प्लस बी उसमें से किसको घटाएंगे? H को, और बटा में कितना? 2, तब P प्लस बी 4 और 3 7, 7 में से 5 जगह तक कितना? 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया, कितना बाबू? 1, अर्थात कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर आंसर। यही आपका शॉर्टकट ट्रिक हुआ, मजा आ गया। और इसका दूसरा भी एक नियम है, क्या है कि किसी भी त्रिभुज, ये तो चूंकि समकोण त्रिभुज का है तब ना, किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला में बताया था 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और विषम बाहु है तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना? 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में कौची बाबू आपका हो जाएगा? परिमाप। क्लियर है ना? चलिए, इस पर भी आप बना सकते हैं। इस पर भी देखिए क्या आएगा बाबू, चूंकि 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो जाहिर सी बात है कि आधार इसको मानेंगे तो ऊंचाई इसको मानेंगे, यानी कि बड़की भुजा से कोई मतलब नहीं है। तो क्या लिखूंगा मैं? 1/2 गुने आधार कितना? 4 गुने 3, अब बटा में कितना? परिमाप। परिमाप कितना बाबू? 4 3 7 और 5 12। चलिए 2 से 2 कट गया, चढ़ते ही 12 से 12 1 मराती में कट गया, फिर भी कितना आ गया आंसर? 1। समझ में कुछ आया? चलिए, पहला क्वेश्चन था, चलिए उतार लिए हैं सब लोग। चलिए आगे बढ़ूं मैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलिए। चलिए बाबू देखिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? समलंब चतुर्भुजाकार वस्तु की ऊंचाई। तो पहले समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। देखिए यही आपका समलंब चतुर्भुज होता है। इसकी दो भुजाएं जो है समानांतर होती है और दो भुजाएं समानांतर नहीं होती है। तो देखिए ये दोनों भुजा समानांतर है और ये दोनों भुजा समानांतर नहीं है। तो कह रहा है कि समलंब चतुर्भुजाकार वस्तु की ऊंचाई 5 मीटर है। ऊंचाई जब बोलूं तब परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि देखिए लंब, तो कितना है बाबू? कह रहे कि ऊंचाई है 5 मीटर। मीटर में बाद में लिखूंगा। अब सुनिए, उसकी समानांतर भुजाएं 4 मीटर और 6 मीटर है। तो देखिए छोटकी के 4, बड़के के कितना लिख दीजिए? 6। कह रहे कि यदि पेंट का मूल्य 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर की दर से है, तो उस वस्तु को पेंट करने की लागत ज्ञात करिए। तो देखिए पेंट करने की लागत, समझिएगा, पेंट करने की लागत। तो सुनिए बाबू, पेंट करने की लागत, तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल। देखिए प्रति वर्ग मीटर है तो मैं बोला था कि क्षेत्रफल निकाल करके 50 से गुना, प्रति मीटर कहेगा तो परिमाप निकाल करके गुना, और अगर प्रति घन मीटर कहेगा तो आयतन निकाल करके रुपया से गुना। तो चूंकि वर्ग मीटर है तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बाबू 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, तो 6 और 4 कितना? 10 गुने ऊंचाई, अगर रुपया है तब 50 से गुना कर दीजिए बस। चलिए 5 दूनी 10, 5 5 6 25 5 6 25 से 125 है, जीरो पेल देंगे, 1250 रुपया। कौन सा ऑप्शन? बी हो गया। बस यही तो था, उतारिए जल्दी। देखो बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित है। इसमें वर्गमूल निकालना नहीं है, ढेर लेकिन वर्गमूल निकाल रहा होगा। अरे बाबू जोड़ा के रूप में लगाए ना, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और ये समझिए 3 जोड़ा। तो 1 जोड़ा के लिए 1 अंक, फिर 1 जोड़ा के लिए 1 अंक, फिर 1 जोड़ा के लिए 1 अंक, तो कुल मिलाकर 1 2 कितना अंक होगा? 3 अंक। बस इसमें तो इसी मारना था, बस आपका पढ़ाया हुआ है, मैं पढ़ा चुका हूँ सिलेबस में। चलिए आगे देखिए, चौथा नंबर देखिएगा क्या कर रहा है। कह रहा है कि 66,049 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो देखिएगा 66,049 का वर्गमूल रूट अंडर, तो मैं बोला था कि क्या सबसे पहले दाहिना से के अंक छांट देना है। चलिए 9 9 का कितना? 7 7 49 3 3 9, बीच में कितना? 5 का। इन दोनों का कहानी खत्म। अब 660। तो सुनिए बाबू 25 का स्क्वायर होता है 625। सुनिएगा पहले मेरी बात,
25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का स्क्वायर होता है 676। तो 660 किसके किसके बीच में है? 625 और 676 के बीच में 650। तो बताइए बाबू, इसका मतलब है कि रूट अंडर 625 और रूट अंडर 676 के बीच में 660। तो 660 से छोटका वाला लेंगे कि बड़का वाला लेंगे? छोटका वाला। तो छोटका वाला 625 का कितना लिखूंगा मैं? 25, इहो 25 है, इहो कितना? 25। चलिए बाबू, अब इसका हमको निकाल देना है। तब 55 है, 25 25 में एक जोड़ेंगे तो कितना? 26। 26 से 25 से गुना कर दीजिए। चलिए कितना बाबू? 650। अब 650 है 660 बड़का है कि छोटा? बड़का है। क्या है? बड़का है। तो 257 का होगा कि 253 का होगा? 257 का। था कौन सा ऑप्शन होगा? डी। बस उतारिए, ये बताया हुआ था। पांचवा देखोगे, एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है, किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सुनिएगा, सबसे पहली बात, समचतुर्भुज का परिमाप, यही है आपका समचतुर्भुज। इसका परिमाप 120 है। इसका मतलब कि भुजा कितना हो गया? क्योंकि परिमाप है आपका 120, तो भुजा निकालने के लिए यानी कि ए निकालने के लिए इसमें 4 से कोची कर देना है भाग। तक कितना हो जाएगा बाबू? 30। चलिए, अब किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी है 15, बस यही लंबवत दूरी। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कौची बाबू? आधार गुणे ऊंचाई। तो 15 तिया 45, 450। चूंकि यहाँ पर मात्रक मीटर है, मीटर है, तो आंसर कौची में हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर में नहीं, कौची में हो जाएगा बाबू? वर्ग मीटर में, यानी कि 450 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर मतलब। समझ गए? चलिए ऑप्शन बी होगा इसका। उतारिए। चलो छठा क्वेश्चन देखोगे, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई, 60 इकाई मतलब यूनिट समझिए, 60 यूनिट का मतलब हो गया, अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में तो किलोमीटर स्क्वायर। तो सुनिए क्या कर रहा है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल यानी कि देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू कितना? 60, और परिमाप यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी का मान कितना? 34। तो जाहिर सी बात है कि एल प्लस बी कितना हो जाएगा? 17। कर सकता हूं मैं, आपको पढ़ाया हुआ है। अब सुनिए, तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। इसको लंबा चौड़ा फॉर्मूला सुनिए पहले। इसका लंबा चौड़ा फॉर्मूला यानी कि पहले एल बी का मान दिया हुआ है 60, एल प्लस बी का मान दिया 17। तो आपको एल प्लस बी का होल स्क्वायर निकलेगा, फिर एल माइनस बी का होल स्क्वायर निकलेगा, मान पुट करेगा, तब जाकर के आएगा आपका रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि विकर्ण का फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको उतना नहीं करना, बस समझिए कि एल प्लस बी यानी कि लंबाई है चौड़ाई, दोनों को जोड़ने पर हमको कितना आना चाहिए? यानी कि सुनिएगा बाबू, यहां से लेकर यहां तक आपका कितना होना चाहिए? 17। और देखिए यही आपका निकालने बाबू, और इन दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए? 60। तो मैं बोला था आपको कि 12 ही 5, तो 12 5 जोड़ने पर 17, अब 12 5 कितना? 60। तो देखिए चूंकि आयत में भी एक समकोण त्रिभुज निहित है, तो देखिए यहाँ पर ये 5 थे, 12 थे, कितना हो जाएगा बाबू? तो विकर्ण कितना हो जाएगा बाबू? 13 इकाई। समझ में कुछ आया? हो गया। उतारिए। आप लोग नहीं पढ़िए इसको, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत है, उतार लीजिए। अभी नेक्स्ट बार मैं बता चुका था आपको। चलिए चलो 7वां नंबर देखोगे, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है, तीसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो सुनिए बाबू, त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो सुनिए, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। तो सुनो ना बाबू, तीसरे कोण के बराबर है दो कोणों का योग, तो जाहिर सी बात है कि तीसरा कोण 90 डिग्री है। तो इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए बाबू? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो सुनिए बाबू, कह रहा है कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरे कोण का माप, तो तीसरे कोण का माप कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन? बी। बस 8वां देखिएगा, देखिए इधर बोर्ड पर, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। समझिएगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, देखो जी ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, अनुपात है 3:1। तब भुजा बनाने के लिए 3 और 1 लिख सकता हूँ। इसका परिमाप, तब परिमाप के लिए मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3a प्लस 1a इजकल टू कितना? 96। तो 2 से मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 48। तो 3 और कितना? 4 इजकल टू 48। तो ए इजकल टू बरचौक 48 ना। चलिए देखिए, बरचौक 48, ए इजकल टू कितना हो जाएगा बाबू? 12। अब सुनिए, आयत की लंबाई कितनी होगी? अब आयत की लंबाई निकाले बाबू। तो आयत की लंबाई 3 है,
तो 3 गुने कितना 12, 12 तिया 36 मीटर। कौन सा ऑप्शन ए। क्लियर है, हो गया बस। 9वां नंबर देखो, धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समानांतर चतुर्भुज के रूप में है। अभी आपका समानांतर चतुर्भुज पढ़ा रहे हैं, तो समानांतर चतुर्भुज के रूप में है जिसका आधार 20 मीटर और ऊंचाई 5.4 मीटर है। तो सुनिए, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है बाबू 20 मीटर, ऊंचाई कितना है 5.4, तो 54 दूनी कितना 108.0। तो दहिना सेकंड के बाद दशमलव है तो दशमलव पेल दिए यहाँ पर। चलो बाबू कौन सा हो जाएगा 108 स्क्वायर मीटर, यानी मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर हिंदी में। बस सब 1 मिनट का क्वेश्चन है जी। बताइए कितना समय लग रहा है। अगर पढ़े हुए रहिएगा तो 20 को क्वेश्चन 20 मिनट का है, लेकिन तभी हम 40 मिनट समय दिए थे आपको। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बाबू 1/2 गुने d1 इंटू d2। अब जैसा सुनिए बाबू, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकले, मतलब ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल का मान हमको दिया हुआ है और एक विकर्ण का मान दिया, तो इससे हमको दूसरा विकर्ण निकलेगा। और जब दूसरा विकर्ण निकल गया तो फॉर्मूला बताए थे 4a स्क्वायर इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। चलिए बाबू, तो 216 इक्वल टू 1/2 इंटू d1 कितना बाबू 24 गुने कितना दूसरा d2। चलो बाबू 12 दूनी 12 से क्या मराती कटेगा मालूम है 18 मरते, देखो तो। चलिए अब d2 इक्वल टू कितना हो गया बाबू। अब सुनिए, पुनः हम फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं 4 गुने भुजा स्क्वायर इक्वल टू d1 का स्क्वायर। तो d1 कितना है बाबू 24 का स्क्वायर आप प्लस 18 का स्क्वायर। बस चलो बाबू, तो 4 गुने a स्क्वायर रहने दो, 24 का स्क्वायर कितना 576 प्लस कितना 324, जोड़ोगे तो कितना आएगा, जोड़ोगे तो 6 4 10 की जो हासिल 1, 7 9 10 की जो 5 3 8 1 900 आएगा ना। चलो अब रुक जाओ, a स्क्वायर और गुने 4, एक काम करें हम 900 को, सुनिए ना 900 को हम 9 गुने 100 लिख सकते हैं 25 चौका। चलिए a स्क्वायर इधर रूट अंडर कर दें, 9 का मान कितना 25 का मान कितना 35 आए। यही तो निकालना था a का मान, बस हो गया। चलिए देखो बुआ, 11 नंबर देखना बोर्ड पर देखो, किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 58 डिग्री है, दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात करिए। देखिएगा बाबू, यह है आपका समकोण, ये 90 डिग्री है, एगो है 58 डिग्री। जाहिर सी बात है कि इन दोनों का योग हमको 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये आपका 90 हो गया, तो ये दोनों का योग भी 90 होना चाहिए ना जी। तो जाहिर सी बात है कि इसका मान 98 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं बाबू 90 में से 58 को घटा देंगे। 10 में से 8 गया, 8 में से 5 गया, कितना डिग्री 32 डिग्री। बस हो गया। चलो बुआ 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर क्या कर रहा है समझिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में एंगल A, एंगल B और एंगल C का अनुपात दिया है 2 3 5। तो एंगल A के, ध्यान से सुनिएगा, तो एंगल A के संपूरक कोण की माप ज्ञात करिए, यही यहाँ पर कह रहा है। तो सबसे पहले देखे तो बाबू, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है कितना होता है बाबू, तो जब अनुपात दिले है 2 3 5, तो 2a अनुपात 3a अनुपात 5a इजकल टू 180 डिग्री लिख सकता हूँ। तो 5 3 8 है तो कितना 10 इजकल टू 180, 0 0 से 0 कट गया, तो a इजकल टू कितना बाबू। तो बताइए एंगल A चूंकि अनुपात के रूप में दिले है, तो सीरियली पहले एंगल A का मान 2 होगा। तो जब a इजकल टू 18, तो 2a इजकल टू कितना 18 दूनी 36 डिग्री। तो सुनिए बाबू, मैं बताया था कि संपूरक का मतलब 180 डिग्री। तो एंगल A का संपूरक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो जब एंगल A का मान 36 डिग्री है, तो संपूरक होगा किन्हीं दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री है, तो कहा जाए कि दोनों कोण एक दूसरे का संपूरक है। तो आपको क्या कर देना है 180 में से 36 को घटा देना है। तो 10 में से 6 गया, चलिए 7 में से 3 गया, ये 100 कितना डिग्री 44 डिग्री। कौन सा ऑप्शन C। बस
देखो 13 नंबर संख्या 96961 में 9 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा? तो 9 का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान होगा 9 पर 2 गो शून्य और इसका स्थानीय मान होगा 9 पर 1 2 3 4 गो शून्य। बस ठेठ में समझिए, यही आपको मैं क्लासरूम में बता चुका था। अब सुनिए बाबू, दोनों का योग याद करना है। तो जब दोनों को जोड़ेगा तो 90000 में 900 को जोड़िएगा तो आएगा 90900 90 900। बस कौन सा ऑप्शन? यानी 90,900। चलिए ऑप्शन हो गया डी। बस 14 नंबर क्वेश्चन देखोगे, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। देखना, समझो, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर। तो जाहिर सी बात है कि सभी कोण भी कौची हो जाएगा? बराबर। था त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो 180 को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना होगा? 60 60 60 दे दिए। अब सुनिए, और ओ इसके परिवृत्त का केंद्र है। परिवृत्त बोले तो बाहर बाहर यानी कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को टच करते हुए कोई वृत्त बनेगा। तो ओ इसका परिवृत्त का केंद्र है, यानी कि ओ यही है। अब सुनिए, यदि त्रिभुज की भुजा 6 है तो सुनिए ना, ये 6 आपको नर्वस आने के लिए दिया है। ये 6 अगर नहीं भी देता तो कोई दिक्कत नहीं था। अरे बाबू, जब त्रिभुज की भुजा 6 है तैयो डिग्री 60 होगा, त्रिभुज की भुजा 10 होगा तैयो डिग्री 60 होगा, त्रिभुज की भुजा अगर 15 होगा तैयो तैयो कोण कितना होगा? 60 होगा। अब सुनिए क्या करा है, तो एंगल बी और सी। तो देखो बी और यहाँ पर नाम दे दिया ओ और यहाँ से यहाँ मिला दिया। देखिए बी और सी का मान कितना होगा? इसका मान। तो सुनिए को बात बताता हूँ, इसका ही दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दुगना। तो 60 गुने कितना? 2। तो कितना बाबू? 120 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? नहीं तो ऐसे समझिए, देखिए जैसे यहाँ से मिलाया, ये 30 और ये भी कितना हो गया? 30। ये भी कितना? ये भी कितना? 30 और 30। अच्छा, जाहिर सी बात है कि ओ बी सी एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बाबू? 180 डिग्री। अच्छा, 180 डिग्री में से 30 और 30 है, 60 घट गया तब नहीं। अच्छा, ये तीनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए। आई दोनों 30 और 30 60 ले ली है, तो इसके लिए कितना बचेगा? तो 180 में से 60 गया तो कितना? 120। कौन सा ऑप्शन? सी। दोनों स्थिति से आया। बस 15 नंबर देखोगे, 6 1 8 2 7 3 5 4 में 5 तथा 6 के अंकित मान का योग कितना होगा? अंकित मान का मतलब जानते कुछ होता है? मार्क वैल्यू। अंकित मान का मान कुछ होता है? मार्क वैल्यू। और मार्क वैल्यू को हम लोग आप फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, जातीय मान भी कह सकते हैं। तो जातीय मान या अंकित मान खुद का मान होता है। तो सुनिए, इस संख्या से हमको कोई लेना देना नहीं है। 5 तथा 6 के अंकित मान का योग, 5 का अंकित मान 5 होगा, 6 का अंकित मान 6 होगा। मैं पढ़ाया था, आपको बताया था। तो योग कर था 5 और 6 का योग कितना होगा बाबू? बस इससे कोई लेना देना हमको नहीं था। बस 6 5 कितना? 11। बस कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर देखोगे, 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है और उनके परिमापों का योग 180 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जाहिर सी बात है कि सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर सेंटीमीटर में निकालने के लिए कह रहा है। तो सुनो बाबू, 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात। तो सबसे पहले देखिए, एक काम करते हैं, वर्ग 1 आई वर्ग कौची 2, अनुपात कितना है? 2 अनुपात। एक काम करते हैं, भुजा बनाने के लिए 2a 3a लिख दें। अच्छा, भुजा का अनुपात है तो परिमाप निकालेंगे तो इसको 4 से गुना करेंगे तो इसको भी कैसे गुना कर देंगे? परिमाप निकल जाएगा। और दोनों के परिमापों का योग है 180 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बाबू? देखिए 4 दूनी 8a प्लस 4 12a इजकल टू कितना? 180। 12 8 कितना? 20a इजकल टू कितना? 180। 0 से जो कट गया 9 दूनी 18। तो a इजकल टू कितना? 9। तो जाहिर से बात है कि इसका जो भुजा हो जाएगा 9 दूनी 18 सेंटीमीटर और इसका कितना? 9 तिया 27 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है बाबू, हम बता चुके हैं कि जिस वर्ग का भुजा बड़का उसका क्षेत्रफल भी बड़ा, जिस वर्ग का भुजा छोटा उसका क्षेत्रफल भी छोटा। तो देखिए बाबू, ये वर्ग 2 का भुजा है 27, इसीलिए एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कितना? 729 सेंटीमीटर कौची? स्क्वायर।
यानी वर्ग सेंटीमीटर। बस उतारिए। ए बुआ 17 नंबर देखो क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 एवं 4 दोनों से भाज्य है। तो सुनो, दोनों से भाज्य यानी 2 से भी कट जाए 4 से भी कट जाए, तो जाहिर सी बात है कि 2 से विभक्ति का नियम है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से कट जाएगा। तो अंतिम में 6, 8, 6, 2 सब तो 2 से कट जाएगा। अब 4 से विभक्ति का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटे या अंतिम 2 अंक 0 हो, यानी अंतिम दोनों अंक 0 हो, वह संख्या 4 से कटेगी। तो डबल 0 तो कहीं नहीं है, लेकिन अंतिम 2 अंक 22, 22 4 से कटेगा जी, 26 4 से कटेगा जी, 38 4 से कटेगा जी, 76 4 से कटता, 19 चौक 76। तो इसका मतलब कि ये सब संख्या CBD ये सब तो आप लोगों को 2 से कट रहा है, लेकिन 4 से नहीं कट रहा है। लेकिन क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 2 एवं 4 दोनों से कट जाए, तो एकमात्र ऑप्शन ए ही ऐसा है जो कि 2 से भी कट रहा है 4 से भी कट रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। बस कहानी खत्म। देखो जी ए बुआ 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3, 15, 298 में 9 और 3 के आंकिक मानों का अंतर ज्ञात करिए। आंकिक मानों का अंतर। तो सुनो जी 3, 15, 298 न फिर आंकिक मान कह रहा है, तो आंकिक मान मतलब मार्क्ड वैल्यू। तो अभी जोड़ में सबको जोड़ दिए थे, अंकित मानों को जोड़ दिए थे, तो इसमें अंतर मतलब घटा देता। 9 में से 3 गया था कितना? 6। कौन सा ऑप्शन? बस हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए के किस मान के लिए, यानी यहां पर देखिए ए है, ए के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 4, 6, 3, 9, 3, 8 किससे विभाजित होगी? 11 से। तो मैं इसके लिए बताया था कि अल्टरनेटिव अंक को जोड़िए, यानी अगर 4 को ले रहे हैं तो 6 को छोड़िए 3 को लीजिए, 9 को छोड़िए 3 को लीजिए, ए को छोड़िए 8 को लीजिए। अच्छा 6 और 3 फिर ए को लीजिए, यानी अल्टरनेटिव को लीजिए, और एक दूसरे को घटाइए, यानी बड़का में से छोटका को घटाइए। यदि घटाव फल 0 आ जाए या 11 या तो 22 यानी कि 11 का पहाड़ा आ जाए, तो समझेंगे कि वह संख्या 11 से पूरा कटेगी। तो देखिए बाबू जोड़ते हैं, तो 4 और 3 7 और 3 10 और 8 18। इसको जोड़िए 9, 6, 15। 15 में कम से कम ऑप्शन को देखिए, 9, 6, 15। 15 में 7 जोड़ेंगे तो आए 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22। तो 22 और 18 का अंतर 0 चाहे 11 आएगा? नहीं। 2 जोड़ते हैं तो 9, 6, 15, 2, 17। 17, 18 का अंतर 0 चाहे 11 आता है? नहीं। 3 जोड़ते हैं तो 9, 6, 15, 3 कितना? 18 में से 18 गया था कितना? 0 आ गया। 11 और 22 और 33 तो नहीं आया, लेकिन ये तय है कि 0 आ गया। इसका मतलब कि यह संख्या पूरी 11 से कटेगी। बोलो। वही चीज हम बता रहे हैं, सम संख्या नहीं ना कि 4 और 6 और 8 को जोड़ोगे या 3 और 9 और 3 को जोड़ोगे, ऐसा नहीं। सम स्थान कहाँ होगा? सम स्थान मतलब देखो इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां 20वां स्थान है, और दूसरा, चौथा, छठा, 8वां सम स्थान है। तो तुम किताबी भाषा बोल रहे हो कि सम स्थान को जोड़ेंगे और 20वां स्थान को जोड़ेंगे और अंतर 0 चाहे 11 का गुना जाना चाहिए। लेकिन हम ठेठ में बता रहे हैं कोची कि पहिलका के लीजिए, फिर तीसरका के लीजिए, 5वां के, 7वां के, फिर दूसरा, चौथा, छठा को लीजिए। ऐसे समझ गए? आगे चलूं? उतारना है? देखिए बाबू 20 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद खत्म है। देखिए बाबू 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा, किसी समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जानते कोची? दोनों भुजा क्या होना चाहिए? बराबर। कोई 2 भुजा बराबर होनी चाहिए, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो सुनिए क्या कर रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। यदि आधार 18 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई क्या है? समान भुजा। तो आधार कितना होगा बाबू? 18। यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम नहीं करें, क्वेश्चन कर रहा है। अब सुनिए, और समान भुजा की लंबाई, यही दोनों समान भुजा है, तो जाहिर सी बात है कि परिमाप है 50। तो आप ही सोचिए तो बाबू 50 में से पहले आप 18 को घटाइए तो कितना आएगा? 32।
देखिए 10 में से 8 गया 2, 4 में से गया 3, 32। अब 32 को 2 बराबर भागों में बांट दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी। ढेर लोग 32 मार दिया होगा कि 50 में से 18 घटाए आ गया 32, और देख लिया ऑप्शन में 32, ऑप्शन बी पेल दिया। नहीं बाबू, आपका कौन सा होगा, डी होगा, ऑप्शन डी 16 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 32 को 2 बराबर भागों में बांटना चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में कुछ आया? हाँ, मजा आ गया।